और एक बात जान लीजिएगा, ये जो यहाँ पे ठेकेदार बैठे ना, इनको आज तो जवाब दूंगी मैं। ये ठेकेदार क्या बोलते हैं, इनका सारा जवाब दूंगी मैं। एक बात कभी देखा है, जब मैं वो हूं नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सच का, क्योंकि सच के सिर्फ 2 ही 3 साथी होते हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, थाना पुलिस कहते हैं ना कि कभी भी वकील से पुलिस से दोस्ती मत करना, क्योंकि इनको, आप कभी सोचे कभी वकील थाना पुलिस जज किसी का दोस्त नहीं होता, चाहे कितना भी उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे उनके घर के क्यों ना हो, चाहे दोस्त क्योंकि जिगरी कलेजे का टुकड़ा ही क्यों ना हो, ये कभी किसी का नहीं होते, ठीक है। अब ये उम्मीद करती है मुझसे कि ये गलत रहे तो अलका इनका साथ दे, सही रहे तो अलका इनका साथ दे, ये किसी को परेशान करे तो अलका साथ दे, अपनी दादागिरी जमाए तो अलका को आपने खरीदा नहीं है। होश में रह के मेरे लिए बात करना, ठीक है। अलका को खरीदने की ताकत नहीं किसी के अंदर, और अलका को जब जो जहाँ जहाँ सही लगेगा ना, अलका वहां बोलेगी। तुम अब क्या बताऊं, तमीज से बात करने का ही होता है, मैं वैसे ही बात करती हूँ। क्या करूं, मजबूर करते लोग ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि सिखाई थी इनकी दोस्त ने कैसे तुम प्राप्त करके बात करते हो। तो आप मुझे खरीदने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात बताते हैं, इन्होंने क्या बोला था, व्यूज कमाया, व्यूज सो कॉल्ड व्यूज की बात करती हैं आप। याद दिलाऊं क्या मैं आपको, याद दिलाती हूँ मैं आपको, घबराइए नहीं। अभी तो जब आपका लाइव करेंगे ना फोन के साथ, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप क्या क्या लिखती थी। और मैंने, आप नेहा की बात करती हैं, आप सारे गेम की रचयिता ही तो आप हैं। मैं बताती हूँ कैसे आपने रचयिता है। इन्होंने अपना अभी जो भी इस एपिसोड में, जैसे एपिसोड आई थी तो इनका कर्मा इनके ऊपर ही आया है। अब एपिसोड 1 में आज बात होगी पहले कंट्रोवर्सी में, किस तरीके से इन्होंने नेहा की कंट्रोवर्सी को इस तरीके से पब्लिकली लाया। इन्होंने क्या बोला, ईशू गंगोरे, मैं उसको जानती नहीं इसलिए मुझे उसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं था, पहली बार उन्होंने बोला था। तो ईशू गंगोरे से जब इनका चला था, जब इनकी बहन और उनके भाई में जब कुछ चला था, वो भी क्रिएटर्स का ही तमाशा बनाया था ना आपने, वो भी क्रिएटर्स में ही ना लगा था, और ये भी क्रिएटर्स के मेले में ही हुआ है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, और सारा कुछ आपके नाक को तले होता है। भाई शर्म नहीं आती आपको, आप बात करती हैं। और क्या टाइटल क्या चेंज किया कि बहुत से लोगों को बर्बाद किया, एक को खड़ा कर देना बर्बादी के लिए, एक को पता चलेगा आप अपनी लुटिया डुबोती नजर आएंगी, है ना। पहले तथ्यों को प्रूफ करो, डंके की चोट पे बात कर लीजिएगा। आपका सारा केस तो हमने देखा हुआ, बट आपने हमारा केस कुछ भी नहीं देखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। और भैया देखिए, हमारा सूट्स रूम है, इसलिए हमें कोई बात नहीं, कोई अगर मरीज नहीं है इसलिए ऐसे टोने बात करिए, दरवाजा बंद है तो अब ये ना कि हॉस्पिटल में रहकर शोर कर रही है। इस रूम में कोई भी नहीं है, ये देखिए कोई नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट रूम है, उसमें हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये लोग कहेंगे भाई हॉस्पिटल में रहकर ये बात ऐसे बात कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी बीज की बात करें। और सचिन अगर वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से कान लगा के सुनना, और इस बात के प्रूफ भी दूंगी मैं, पक्का वाला प्रूफ दूंगी मैं। जब इनका हुआ अभी तक इन दोनों का मैटर चल रहा था, इनको पता था कि इनका मैटर चल रहा है, इनको पूरी तरीके से पता था कि इनका मैटर चल रहा है। अगर उस जगह मैं होती ना, तो मैडम ये नौबत यहां तक आने ही नहीं दी होती। समझ में आया, क्योंकि आप लोग को तो भाई व्यूज चाहिए था। जिस औरत के पैर पकड़ के सर पे लगाया, जिसको देवी बनाया, बाद में उसी के लिए क्या किया हम बताते हैं, सारा कुछ आगे आएंगे। एपिसोड 1 है ये, एपिसोड मैं लाऊंगी एपिसोड, और एपिसोड आप देखना, और एपिसोड के लास्ट में आप लोग को प्रूफ भी मिलेगा। उसके बाद से फिर क्या हुआ इन मैडम ने, और देखिए भैया आज की वीडियो में भी जो भी इनके अनुसार मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाने वाली नहीं थी इनकी बातें। रही बात इनको अच्छा क्यों बोला, उसके लिए बताऊंगी कि इनको अच्छा क्यों बोला था, रीजन भी बताऊंगी अच्छा क्यों बोला था। इन्होंने जब इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, बंद कमरे का दरवाजा की कंट्रोवर्सी हुई, वहां पर इन्होंने क्या किया था, क्यों हुआ था लड़ाई, किस लिए हुआ था, कि जब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ लोग ना वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ सीकर, क्या कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ सीकर क्या कहते हैं यार मेरे को, मतलब अट्रैक्शन के जो मरीज होते हैं इनको अट्रैक्शन चाहिए, दिमाग में नहीं आ रहा है, जुबान पे बात नहीं आ रही है, तो वो अट्रैक्शन इनको चाहिए होता है, वो अटेंशन होता है, ये अटेंशन सीकर है, ठीक है। ये अटेंशन सीकर है, अट्रैक्शन नहीं, अटेंशन सीकर है। तो इस अटेंशन को पाने के लिए इनको होता है कि भैया हम यहाँ के राजा, हमें स्पेशली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये प्रेग्नेंट थी, अब देखिए आप भी कहानी शुरू से शुरू की थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताई थी, लेकिन भैया मुझे तेज बोलने की आदत है, स्पीड में बोलने की आदत है। इन्होंने अपने घर में मेहमानों को बुलाया था, और जैसा कि इनका क्या नाम था कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, हमारे लिए ये सपने बुने गए, हमारे लिए वो सपने बुने, और इधर ये अपने सपनों के तले एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। क्यों, सही कहा ना, बिल्कुल सही कहा। आज मनीषा की लाइफ खराब हुई तो जिम्मेदार ये भी मोहतरमा जी हैं। कैसे मोहतरमा जी हैं वो भी आगे बताएंगे। इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन रखा, बहुत से लोगों को बुलाया, सारे क्रिएटर्स में हंगामा कराने वाली ये औरत है। इस औरत ने जितने भी क्रिएटर्स के प्रोग्राम किए, पहले क्रिएटर के प्रोग्राम किए, उसमें अपने ही घर को लेकर डूब गई, दूसरा क्रिएटर प्रोग्राम किए, इससे दूसरे को डुबा दिया। आखिर क्यों शुरू होता है सब कुछ आपके घर से ही, क्यों शुरू होता है आपके घर ही बंद कमरे वाला कांड क्यों हो गया, किसी और के घर तो नहीं हुआ बंद कमरे वाला कांड। चलिए अब ये नेहा की नैया कैसे डुबोई थी अब हम बताते हैं आपको। ये सारी बातें हम उसी में बात करेंगे, और बातों के प्रूफ और एविडेंस भी हम देंगे आपको, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और हाँ, एक कम्युनिटी जरूर डाल दीजिए, कैलका जी आपके पास जो भी कुछ है वो लगा दीजिए, एक प्लीज एक कम्युनिटी डालेगा, नहीं लगाएंगे तो भी मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप सच्ची है ना तो बस आप एक बार लगा दीजिएगा, कैलका जी आपके पास जो भी कुछ है वो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनका इस नेहा और सचिन वाले कांड पे। नाम लेके बात करूंगी आज, बोलती है नाम लेके बात करूं, नाम लेके बात करूंगी मैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनके फंक्शन था, ये बोलती है हमारे घर में ये नहीं मिला वो नहीं मिला। आपने क्या किया है, आप प्रेगनेंसी में हैं तो आप दूसरे को अटेंशन ही देना भूल गई। आपको जब प्रेगनेंसी थी, किसी की प्रेगनेंसी क्रिटिकल होती है, अब क्रिटिकल थी तो इतना पार्टी करने का किसने बोला था कि आप पार्टी करो, 4-5 दिन ब्राइडल मेकअप करो, ये करो, ठीक है शौक था। तो आपके घर जो मेहमान आए वो भी आपका प्यार ढूंढेंगे, कम से कम वेलकम तो अच्छे से करो, बात तो करो। आप तो बोल ही नहीं रही थी कुछ मेहमानों से, क्यों ऐसे मेहमान का स्वागत किया था क्या, कोई बात नहीं है, उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इनका होता है वो रूम वाला कांड। अब उस रूम वाले कांड के कारण ही सचिन के साथ मतभेद हुआ इनका, क्योंकि उस टाइम पे ये बैठ के रूम में, पता है क्यों लड़ाइयां चल रही थी, मैं बताती हूं। और ये क्या कर रही थी वो भी मैं बताती हूं। इन्होंने क्या किया था, ये जो रूम में डिस्कशन चल रहा था, जो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात चल रही थी, उस टाइम पे स्पेशल ट्रीटमेंट की जगह पे
बताती हूँ यहाँ पे नेहा और सचिन को क्यों इस तरीके से एक्सपोज किया गया, वरना ऑफलाइन मैटर सुलझ जाता। हम सब बताएंगे। एपिसोड आप लोग एक भी मिस करिएगा नहीं, वरना आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कंट्रोवर्सी हुई क्यों थी। नेहा जी जो थी वो अपनी वीडियोस बनाने में नीचे मस्त थी और इनको आना था स्टेज पे आना था। मेरे हस्बैंड कैसे कहानी देकर सुन रहे हैं। तो स्टेज पे इनको आना था, तो उस टाइम पे नेहा आ नहीं पाई। जिनकी सिर्फ एक वीडियो आई होगी अपने चैनल पे, और नेहा उनको वेलकम नहीं कर पाई, मतलब उनको लेकर के नहीं आ पाई ब्राइडल को, मतलब मम्मी जी को, जो मम्मी अभी होने वाली थी। तो वहां लेकर नहीं, इनके मन में आया, गुस्सा से लाल हो गई बिल्कुल कि मेरी वेलकम के लिए क्यों नहीं लोग सारे यूट्यूबर क्रिएटर नीचे आए, क्यों नहीं सबने अपना कैमरा ऑन किया। सही कह रही हूँ ना मैडम, हम सही कहते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी नहीं हुई कि आपकी बहुत सारी गलतियां थी जो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, पब्लिक के सामने लाना नहीं चाह रही थी कि ठीक है जो इज्जत है आपकी वही बनी रहे, हम न लाए लोगों के सामने, ठीक है कोई बात नहीं आप अच्छी, क्योंकि हिंदुस्तान वो कहते हैं ना कि वो देश जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद था, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा देश भी जिंदाबाद है, था, रहेगा। आप अच्छी रहिए, कोई बात नहीं, मैं अच्छी थी, अच्छी हूँ, अच्छी रहूंगी, सच पे चलती थी, सच पे चलूंगी। उसके बाद से क्योंकि सचिन अपने काम में बिजी हो गया, ये अपने काम में भी, और जैसे ही सचिन और नेहा एंट्री करते हैं, जैसे सब लोग एंट्री करते हैं, उसके बाद इनका चेहरा थमथमाया था, मेरे वेलकम क्यों नहीं किया, मेरा वेलकम क्यों नहीं किया, मेरा स्पेशल मोमेंट खराब कर दिया। क्यों, आपके घर वाले नहीं थे क्या आपका स्पेशल मोमेंट करने के लिए? आपका स्पेशल मोमेंट करने घर वाले नहीं थे? चलिए अब यहां से बीज की शुरुआत होती है। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहां से बीज की शुरुआत होती है। आपने अपने एपिसोड में वर्बली बताया था, हम वर्बली भी बताएंगे, प्रूफ के साथ भी बताएंगे, है ना। चलिए, वैसे भी आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे कि अलका जो बात बता रही है वो गलत है। उसके बाद से फिर क्या होता है, ये सारी बातें हो गई। अब सभी लोग करते हैं वीडियो शूट। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन प्लीज मिस मत करिएगा। सभी लोग करते हैं वीडियो शूट, और उसके बाद से उसमें से ही एक क्रिएटर वीडियो शूट करने के बाद बेचारी ने तुरंत वीडियो अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद चलिए मानते हैं भाई जिसके फैमिली में फंक्शन है वो अपलोड करे, अरे कर भी दिया तो क्या जाता है, कौन सा आपका क्या कर लिया, अपने कैमरे से वीडियो शूट करी थी। उसके बाद से उन्होंने क्या दिया, वीडियो अपलोड। अब वीडियो क्या है, रन कर गई, और वीडियो को शायद 1.5-2 लाख 1.5-2 लाख लोगों ने देख लिया। उसके बाद से इनको जब देखा तो इनका पारा हो गया गर्म। और असली बंद कमरे का राज ये था कि उस बंद कमरे में जो क्या हो रहा था, वो बंद कमरे का दरवाजा, पता नहीं इन्होंने बताया नहीं बताया, मैं बताती हूँ। उस बंद कमरे में एक क्रिएटर की धुलाई हो रही थी, और क्रिएटर की धुलाई इसलिए हो रही थी क्योंकि उस क्रिएटर ने वीडियो पहले अपलोड कर दिया था, और जिसके लिए इन्होंने इतना ठंड कमंडल किया था, बेचारी उसका फायदा नहीं उठा पाई। इसलिए उस क्रिएटर की धुलाई होती है कि तुमने वीडियो पहले क्यों अपलोड किया। जो मानते हैं यहाँ पे कि चलिए भाई आपका फंक्शन था, आपको वीडियो पहले अपलोड करना चाहिए था, बट उस बेचारी ने कर दिया था। जान तो नहीं लेती ना आप, अपने घर बुलाए मेहमान को घर पे ही इस तरीके से आप कर रही थी कि क्यों डाला पे। वहां पे वो औरतें बैठ के ये डिस्कशन कर रही थी कि वीडियो अपलोड क्यों हुआ, है ना हिटलर आंटी। चलिए अब उसके बाद उसी बीच बेचारा वो चला जाता है, बेचारा तो नहीं बोलूंगी उसको, अब इसी बीच वो चला जाता है जगत भैया। अब जगत भैया जाते हैं दवा देने के लिए कि दवा दर्द हो रही है। अब उसको तो पता नहीं था, क्योंकि हमेशा जब आदमी औरत एक साथ हमेशा मिलते रहेंगे, बैठ के बात करते रहेंगे, तो उसको लगा नॉर्मल बात हो रही है। वो चला गया अंदर, जैसे ही कदम रखा वैसे ही देखा कि मैटर कुछ बात गर्म है, तो बोलेगी अभी बाहर जाओ, चलो निकलो। तो बोलता है मुझे दवाई देनी है। सबको अपना गुलाम समझती है क्या, हैं क्या आप, हैं क्या, चलो जाओ बाहर जाओ। उसको पूरा गंदे से झाड़ दिया। अब वो भी जिद पे आ गया, बोला कि नहीं मुझे दवाई देके जानी है, तो क्या देंगे, 2 मुझे। अब उसने बोला मैं ही दूंगा हाथ में। तो वहां पे वो बैठी थी दीदी जी, और दीदी जी के सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन उठा था, तो उसने वो दवाइयां देने के लिए गया। अब वो दवाइयां देने के मैटर में उन्होंने क्या किया, उसको डांट के भगा दिया। अब वो गया और वो अपने कमरे में चला गया। अब उसके बाद भाई उसके मन में जो भी कुछ आया, वहां से जो भी कैसे भी करके रात बीता, भाई सबके मन में टेंशन आ गया था, क्योंकि सबके साथ ऐसा व्यवहार हो चुका था। उसके बाद से जब हमारे जगत भैया घर आए, उन्होंने क्या किया, बीच में और भी कुछ मैटर हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पार्टी फंक्शन हुआ वो पता चला मुझे। उसके बाद से जगत भैया ने इशू गंगोरे, क्या नाम है, इशू गंगोरे से कांटेक्ट कर लिया, और इशू गंगोरे से बोला, क्योंकि सबकी बहुत इंसल्ट करती हैं, और इनसे मिलने के बाद ना लोग जान जाएंगे कि भैया ये बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत इंसल्ट करने वाली लेडी है। इन्होंने क्या किया कि जब हमारे जगत भैया जो है, जगत भैया गए और उन्होंने इशू गंगोरे को मैसेज कर दिया। अब इशू गंगोरे को लगा, कह रही यार ये मेरे पास मैसेज कर दी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। उसने क्या किया, कॉल कर दिया। लेकिन तभी वो बेचारी हर जगह डर रही थी इशू गंगोरे कि भैया मतलब बवाल करेंगे, सब लोग जानता है इनका कि भाई बवाल करेंगी। तो उसने बोला कि नहीं जो भी है, वो बर्थडे में चला गया। और जैसे ही बर्थडे में गया, अब आप लोग प्लीज इस कंट्रोवर्सी की नींव कैसे डाली है और इसने कैसे बर्बाद किया है ना, वो मैं बताती हूँ। मेरी जैसी औरत थी ना, तो वो मैटर संभाल लिया था, और अगर ये मैटर इसके हाथ में दोबारा होता ना, तो वो भी मैटर बिगड़ चुका होता, क्योंकि ये लोगों को प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी कि तुम वीडियो बनाओ, तुम उसके खिलाफ बोलो, तुम उसके खिलाफ बोलो। यही कर रही थी ना मैडम, प्रूफ भी पड़े हुए हैं, सबके चैनलों पे कमेंट जा जाके करती थी आप, मेरे भी चैनल पे। और जो कह रही थी आप ना, मेल किया इसने, होश में आके बात करिएगा, होश में। मेल कब किया था और आपने कमेंट मेरे चैनल पे कब किया था? सबसे पहले आपने मेरे चैनल पे कमेंट किया था, है ना, कमेंट किया था। उसके बाद मैंने कहा यार ये लेडी चलो भाई इस घड़ी में मेरे साथ कमेंट कर रही है, चलो भाई इसको, क्योंकि ये इसके पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि मेरे खड़े हो। तो मैंने कहा चलो भाई मेरे बात करते हैं। मेल पे मैंने बात किया, मैटर जाना, मैंने कहा ठीक है। तब भी इसमें मेरे से कांटेक्ट करी थी वीडियो बनाने के लिए। खैर ये सब बातें बाद में करेंगे, एपिसोड 2 में करेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। अभी फिलहाल एपिसोड 1 की बात कर रहे हैं हम कि इस कॉन्ट्रोवर्सी की न्यू कहां से पड़ी। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब वो दोस्ती हुई, अब इन मैडम ने क्या क्या देखा, अरे कैसे इसने दोस्ती कर ली इशू गंगोरे से। भैया इशू गंगोरे को आप सपोर्ट करिएगा, बेचारी का करियर इस औरत ने खराब कर दिया, उसकी सोशल लाइफ इस औरत ने खराब कर दी। तो पता है वो लेडी जो है, उस लेडी की कोई गलती नहीं थी। उस लेडी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इनकी दोस्त बनी, इनकी क्रिएटर पार्टी में आना जाना हुआ, उसके साथ बहुत दोस्ताना निभाया, और पता चला कि इनके साथ जो कांड हुआ था वो कांड हो गया, और पता चला बेचारी को इतना भुगतना पड़ा, बिना गलती की गलती भुगती।
उसके बाद से फिर क्या होता है कि जगत भैया का वहां जाना, इशू गंगोरी से दोस्ती करना, उसके रील में आना, इनको लग गया आग। अब इन्हें जगह जगह क्रिएटर्स ये कहना शुरू कर दिया कि आप इनको अनफॉलो करो, इनको अनफॉलो करो, इनको इनसे दोस्ती मत रखना, इनको इनसे दोस्ती तोड़ दो। तो इनकी आदत है और ऐसे ही जगत दीदी की व्यायाम करती है। उसके बाद से फिर इन्होंने सबको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप इनको अनफॉलो कर दीजिए, आप इनको अनफॉलो कर दीजिए, इनसे दोस्ती रखना, मुझसे लेना। ये इनका आदत है। इसके लिए मैंने और एक बात बता दूं, मैं जो भी बोलना होता है आप लोग के मुंह पे बोलती हूँ और सही बोलती हूँ, और मैं बोल देती हूँ, मैं मन में नहीं रखती हूँ। ये बात मैं इनको बोली थी कि आपकी गलती ये थी कि आपने लोगों को मना किया कि उससे दोस्ती मत रखो, वहां से उसको अनफॉलो कर दो, वहां से प्राइवेट कर लो। यही किया था और मैंने इनके मुंह पे बोला था। अलका मुंह पे बोलने का दम रखती है और अलका पीछे भी बोल सकती है, वही चीज कैमरे भी बोलती है। ये चौक। तो ये बात अलका ने इनके मुंह पे बोली थी कि आपने ये गलती करी है। बाकी इनके लिए क्या क्या किया है वो सब हम आपको बताएंगे। हमने सोचा नहीं था कि कभी हमें बात लेकर के कभी आएंगे भी आएंगे, लेकिन इन औरत ने जो बोला है ना, अलका मतलब कुछ नहीं, तो अलका कुछ नहीं, वो दिखाएगी अलका कुछ नहीं। क्या अलका प्रूफ के साथ बताऊंगी इस बार, रोक नहीं पाएगा कोई भी मुझे। और जहां से भी जो भी करना होगा ना कर लीजिएगा, हम सब देख लेंगे। गलत होंगी तो मना करवाएंगे या प्रेशर डालेंगे, लेकिन भाई इस कहानी का ओरिजिनल रूप आज हम इस कॉन्ट्रोवर्सी उस कॉन्ट्रोवर्सी लेके इस कॉन्ट्रोवर्सी का तक अंत करूंगी मैं इस वीडियो में। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इनका जो चलता रहा, मैंने इनको मुंह पे बोला कि आपकी गलती है। उसके बाद से पता चला कि ये कांटेक्ट पता है किससे कर ली थी, इनसे ये कांटेक्ट करने लगी थी उसकी देवरानी से, जो जगह दीदी उसकी देवरानी से कांटेक्ट करने लगी। मैसेज पहुंचा, मैंने कहा यार मैटर फिर बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर लेडी थी उस टाइम तक। उनसे कोई गलत कमेंट करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, कोई गलत वीडियो बना रही तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने कहा झूठ में उस तरीके की तबियत खराब होगा, बीमार रहेगी, क्या फायदा करने का। तो फिर मैंने वहां पे भी बोला कि भैया मत करो आप लोग ऐसा, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर ये जो कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हुई है, इस कंट्रोवर्सी का प्रूफ मैं दूंगी आप लोग को, क्योंकि इस औरत का जो चेहरा है ना वो सबके सामने आना चाहिए। तो यहां पे कंट्रोवर्सी की नींव पड़ी कि जैसे मेरे उस इशू गंगोरे के साथ इसने किया है, अब इसका मैं असली फेस लेकर के आऊंगी, इसको एक्सपोज करूंगी। इन्होंने सारे मैटर में क्या किया, उस मैटर में वो मैटर जब सामने आया तो इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी छापी, स्टोरी लगाई और वहां पे डाल दिया बंद कमरे का राज। और भाई साहब वो बंद कमरे का राज इतना भारी पड़ा कि इतने लोगों को लेकर डूब पड़ा। बंद कमरे में क्या था, बंद कमरे में कुछ नहीं था। बंद कमरे में जो भी बताया गया वो भी पता नहीं आप लोगों को बताया नहीं बताया गया, मैंने नहीं देखा है, इसलिए आपको ये मैं दीदी बताई थी। बंद कमरे में ये था कि ये हिटलर मैडम सारे क्रिएटरों की वॉट लगा रही थी, फीमेल क्रिएटर्स की। और रीजन क्या था कि हमारे बीच की एक क्रिएटर ने वीडियो पहले अपलोड कर दिया था, उस अपलोडिंग के चक्कर में इन्होंने सारे क्रिएटर्स की वॉट लगाई थी कि तुमने हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, तुमने हमारा वेलकम क्यों नहीं किया, तुम हमें दुल्हन बना के क्यों नहीं नीचे ले गई। ये रीजन था इनका बंद कमरे का राज। तो बंद कमरे का राज दूसरे से सर पे क्यों फोड़ रखा था, है ना। तो सारा कांड आप ये मत कहिएगा कि अलका शू करती है, अलका ने ये करा दिया। नहीं नहीं नहीं, अलका ने शांत किया है बहुत हद तक। अलका ने शांत नहीं किया होता तो वो भी अपना चलता रहता, वो तो आपकी धज्जियां उड़ा देता। समझ में आया। और जिस बात की जब आपके बात आती है, मेरे बच्चों का नाम नहीं लेना, वो बच्चों नहीं, वो बच्चा तक पहुंचता वो, ठीक है। लेकिन उसको रोका किसने, आपकी इज्जत उड़ाने से अलका ने रोका। और अलका ने रातों रात मैटर खत्म कराया था ना। और जो वो वाली ज्योतिष वाली मैडम है उनका भी वो कॉमेडी डाल नहीं रहा था, वो मैंने डलवाया था कि भाई तू डाल, तू खत्म कर यहाँ से मैटर और एंड कर। कोई मतलब नहीं बनता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि तुम क्रिएटर हो, एक थाली में खाए हो, एक साथ घूमे हो, एक साथ रहे हो, दुख सुख बांटा है, वीडियोस बांटा है, रेमिटेंस शेयर किया है ना। ये किया था अलका ने। अलका और भी बताएगी, एपिसोड अभी 1 हुआ है, अब एपिसोड 2 में बताऊंगी कि इन्होंने उस डायरेक्टर जो इन्होंने मूवी तैयार की थी इसके गलत रिश्ते को एक्सपोज करने की, ये गार्जियन है, ये भी आज एक बेटी की मां बन चुकी हैं। अगर ये चाहिए होती तो उस मैटर को गार्जियनशिप की तरह खत्म करती, ना कि सोशल मीडिया पे बंद कमरे का राज करके करती। और सांप भी मर जाता और लाठी भी बच जाती, किसी की इज्जत भी नहीं जाती और घर भी बच जाता। आज वो भी अपने घर होती और वो भी अपनी पत्नी के साथ होता। ठीक है मैडम, तो आप हमें तो बिल्कुल मत सिखाइएगा। अलका चुप इसलिए थी, अलका क्यों नहीं आपके सपोर्ट में आई, क्योंकि आप गलत थी, इसीलिए अलका ने आपके वीडियो बनाना नहीं चाहा। क्योंकि मैं, और हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने कहा ये अच्छे हैं। अच्छा क्यों कहा ये भी बता देती हूँ। जब उधर से सचिन ने वार करना शुरू किया तो इनके पास इतने गालियां आने लगी कि उन्हें कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। क्यों मैडम, आप हमें भी तो दिला रही हैं लेकिन हम तो नहीं ऑफ किए हैं, दो क्या मतलब है। मुझे अपने हस्बैंड की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा तुम सोशल मीडिया पे हो, कोई कुछ भी बोल रहा है तो अवॉइड करो। किसको हम बोलेंगे कमेंट में क्या लिख दिया, लिखो, हमें क्या करना है, हम तो वीडियो डाल दिए हैं, कमेंट में गाली लिख के जाओ, कुछ भी लिख के जाओ, लिखो, हमें नहीं असर पड़ता, बहुत आदत पड़ चुकी है। अब इतने वीडियोस बनते हैं, हम किसको रिप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब 10 वीडियो देखती होंगी तो एक रिप्लाई करती हूँ, वो भी है ना थोड़ा सा जो ऐसे लोग जब बोलते हैं तब रिप्लाई करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं रिप्लाई नहीं करते हैं, जो करना होगा वही करते हैं। तो इसलिए इन मैडम का ये हुआ था कांड, इन्होंने किया था। अब क्या किया था वो भी मैं क्लियर करूंगी। अब एपिसोड 2 का वेट कीजिएगा और यहां जो बातें बता रही हूं ना उस बातों के प्रूफ तक दूंगी मैं, जो ये मैडम नहीं दे पाई। ये सिर्फ बात में करती रही। तो बंद कमरे का राज नहीं था, बंद कमरे का बदला लिया गया था। और बंद कमरे का बदला लिया गया था क्योंकि उसमें रोड़ा बन गया था वो जगत भैया। जगत भैया ने आके दवाई की पेशकश कर दी और ये गुस्से में थी, निकलो कमरे में से, गेट आउट। अरे गेट आउट माई फुट, समझ में आया। और रही बात जगत भैया को तो इसमें इंक्लूड मत करिएगा क्योंकि हम उनकी धुलाई वो लीगल जा चुका है, क्या है वो भी देखा मैंने वीडियोस, तो बात ही उनकी नहीं करनी है मुझे। बाकी इनकी बात करनी है जो इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे गाली खिलवाने का ठेका ले रखा, जिस औरत को मैंने बचाया, जिस औरत को अब क्या बताऊं धज्जियां उड़ने वाली थी मैडम, आपकी धज्जियां अलका ने बचाया, वरना धज्जियां वो तो ऐसी आपकी धज्जियां उड़ाता ना कि आप दोबारा आपको वही सब करना पड़ जाता। ठीक है, चलिए पार्ट 2 का वेट करिए और आता है, बाकी का कमेंट कीजिएगा और प्लीज मिस मत करिएगा। बाकी आप लोग पार्ट 2 मिस मत करिएगा क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इस कंट्रोवर्सी तक पहुंचेगी कि कैसे इस औरत ने उस कंट्रोवर्सी को इस कंट्रोवर्सी के साथ मर्ज किया, किस तरीके से सोशल मीडिया पे आग लगाई, किस तरीके से बम फोड़ा, किस तरीके से लोग के चैनल पे घूमती रही, उस सब का जवाब मैं दूंगी।
क्योंकि हम ऐसे ही हैं। और रही बात है ये, अलका किसी की नहीं होती, अलका झूठे और दोगले लोगों की नहीं होती। सच वाला इंसान। मैं सुच्ची के साथ क्यों खड़ी हूँ? सुच्ची के साथ खड़ी हूँ। अब इसको मत जोड़िएगा, उनके साथ खड़ी नहीं, सुच्ची के साथ इसलिए खड़ी हूँ ना कि सुच्ची एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके तो मैंने देखा, वो बाद में मुझे, उसने भी मुझे बोला है, मैंने भी उसको बोला है, लेकिन सुच्ची के अंदर मैंने सच्चाई देखी है। सुच्ची एक पढ़ी लिखी डिसेंट औरत है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और उसके लिए वीडियो भी बनाए, इन लोगों को मिर्ची लगी। सुच्ची के लिए बोल दिया, अलका ने मेरे लिए क्यों नहीं बोला? मेरे लिए ना, मेरा स्टैंड लेने के लिए उस लायक डिजर्विंग होना पड़ता है। मेरा स्टैंड ऐसे ऐसे किसी को नहीं मिल जाता, याद रखिएगा। मेरा स्टैंड ऐसे ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि आप किस टाइप की महिला है। और रही बात है, आप जो मेरे लिए बोल रही हैं कि कितने लोगों को बर्बाद किया है, तो आपको चैलेंज दिया, खड़ा कीजिए यहाँ ला करके। और आपने जितने लोगों के साथ किया वो तो सोशल मीडिया पे है, बाकी आप बस खड़ा करिएगा, पता चलेगा कि कहीं पीड़िता मैं ही ना निकल जाऊं, है ना, पीड़िता कहीं मैं ही ना निकल जाऊं। उसके बाद तो फिर आप कहाँ क्या करेंगे? उसके बाद तो मैं वो जो हाल करूंगी ना आपका, बस। लेकिन आपको चैलेंज कर दिया है, आप लाइए, आप कीजिए, मैं तैयार हूं। पार्ट 2 का वेट करिएगा। एपिसोड खत्म, दूसरा एपिसोड शुरू। हम इन हिटलर दीदी के पदचिन्हों पे ही चलेंगे, लेकिन वो वाले पदचिन्हों पे नहीं, ये वाले पदचिन्हों पे पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। सच्चाई ही बताऊंगी, बंद कमरे का राज, बंद कमरे का कांड। ये था, अब उसकी आगे की कहानी आगे।